ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर हो सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 17वीं लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार चुनकर आए हैं। राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन 3 बार राजस्थान के विधायक भी रहे हैं और विधायक के तौर पर लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। राजस्थान में ओम बिरला ने संसदीय सचिव भी रहे राजस्थान सरकार के और विधायक के तौर पर 500 से ज्यादा सवाल पूछे। सर्वश्रेष्ठ विधायकों में गिने जाते रहे ओम बिरला, जो भूमिका निभाएंगे अपनी लोकसभा के स्पीकर के तौर पर। और आज उसे लेकर अपना नामांकन भी वो दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। गरीबों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं ओम बिरला, जो अब बताया जा रहा है बीजेपी के स्पीकर चुना जाना उनका तय है और इसे लेकर आज नामांकन भी वो दाखिल करने वाले हैं। बिल्कुल, हालांकि जो राजनीति है ओम बिरला की वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रही है। गुजरात में भूकंप के बाद भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ओम बिरला कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2014 में पहली बार चुने गए थे। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, पिछली बार भी कोटा से ही आए थे और कोटा से ही 3 बार विधायक रहे ओम बिरला। We are very proud of it and we are very thankful to the higher cabinet जो इसलिए इन्होंने ओम जी को चूज़ किया। बहुत खुशी का क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी सबके साथ बांटने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी सब हमारे परिवार वाले सब आएंगे, देन वी विल एंजॉय। बिरला के जो परिवार के लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पार्टी का, सरकार का। लेकिन एक अहम जिम्मेदारी की शुरुआत यहां होती है ओम बिरला की। हालांकि संसदीय अनुभव काफी लंबा रहा है ओम बिरला का, लगातार विधायक रहे, 3 बार अपनी अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे और संसदीय सचिव के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाते रहे और 2 बार सांसद। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, ओम बिरला तो कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, अभी सब कुछ तय नहीं है। क्या सब कुछ तय हो चुका है, ओम बिरला ही अगले स्पीकर होंगे? अनुराग, जो संसद भवन से जुड़े हुए हमारे उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि एनडीए की तरफ से लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार ओम बिरला ही होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है यानी 11:30 बजे के आसपास वो नामांकन करने के लिए संसद भवन पहुंचेंगे और इससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल बैठक हुई थी और इस बैठक में ही लोकसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस बात को लेकर चर्चा हुई। कई बार हम लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि वो अपने आवास पर ही मौजूद हैं और आधिकारिक रूप से वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बना ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद वो संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। अगर ओम बिरला के बारे में बात करें तो ओम बिरला दूसरी बार यहां पर जीतकर अनुराग पहुंचे हैं। उनसे लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं ओम बिरला की। देखिए जरा, यही अब 17वीं लोकसभा के अगले सांसद होंगे ओम बिरला, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और आज वो नामांकन भी भरेंगे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल से सांसदों का जो शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ था वो उड़ीसा तक पहुंचा था, असम अरुणाचल से। यानी सांसद सदस्य के तौर पर राजस्थान के सांसद आज शपथ लेंगे, यानी सांसद के तौर पर ओम बिरला आज लोकसभा में शपथ लेंगे। साथ ही साथ लोकसभा में स्पीकर के लिए अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं ओम बिरला की। एक बार फिर रुख करते हैं रविकांत का। रविकांत, क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई नाम सुझाया जाएगा या जो परंपरा रही है स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना वही तय माना जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, विपक्ष के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प अनुराग नहीं है, इसलिए ओम बिरला के नाम पर हमें ऐसा लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होगी। सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होगा। जहां तक ओम बिरला की बात है तो अनुराग, सबसे खास बात यह है ओम बिरला की, वो संगठन में बहुत ही परिपक्व माने जाते हैं और पिछले दिनों में जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें ओम बिरला की भूमिका बहुत अहम रही है। कई राज्यों में वो प्रभारी रहे हैं और
राजस्थान में वसुंधरा खेमे का उन्हें विरोधी माना जाता है। हालांकि यहां पर उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओम बिरला की जो उपस्थिति रही है संसद भवन के अंदर वो काबिले तारीफ रही है। हर संसद सत्र में वो अपने सवाल लगाते रहे हैं और राजस्थान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते रहे हैं। यहाँ पे क्या मीटिंग के लिए आए थे? यहाँ पे किस लिए? नड्डा जी तैयार हो रहे हैं, इसलिए मिल नहीं पाया, फिर आके मिलो। अध्यक्ष बने की बधाई देना है। ठीक है, शुक्रिया। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे ऐसे में सर? तो थोड़ा सा कुछ भी सर, थोड़ा सा भी रिएक्शन, कुछ भी सर, कुछ भी नहीं सर, आप थोड़ा सा सर, मतलब आपको खुशी है क्या? के लिए सर पहला तो सवाल ये कि क्या आपके पास कॉल आई क्या? सर आपको खबर आई क्या? अभी तक कोई समाचार नहीं सर, अभी तक आपको कोई समाचार नहीं। अभी कार्यकारी अध्यक्ष से मिले हैं सर? बस कार्यकारी अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के रूप में मिलना है। तो ये देखिए और कुछ नहीं सर। सर अभी आप कुछ नहीं सर, आपको कट्टा जानने मिलेगी सर। तो ओम बिरला को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक कि 17वीं लोकसभा का अगला स्पीकर मैं बनने जा रहा हूं। लेकिन रविकांत, ओम बिरला तो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। कुछ देर पहले न्यूज नेशन ने भी उनसे संपर्क किया, तब भी वो यही बात कह रहे थे। लेकिन कोई मंत्री बन रहा हो तो इस तरीके का रुख समझ में आता है। ये तो संवैधानिक पद है। ओम बिरला को क्या दिक्कत है कहने में कि वही अब अगले स्पीकर होने जा रहे हैं? देखिए अनुराग, यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खासियत है और वर्तमान समय में जो सरकार काम कर रही है उसके काम करने की पद्धति है कि जब तक आधिकारिक रूप से वो अपना नामांकन नहीं दाखिल कर देते वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वही अगले लोकसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वो बहुत ही कंफर्म सोर्सेज से मिली है और उनका ये कहना है कि एनडीए के जो लोकसभा पद के लिए अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार होने जा रहे हैं वो ओम बिरला ही हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करें और एक दो मंत्रियों से हमारी संसद भवन के अंदर अब से कुछ ही देर पहले बातचीत हुई है। हमने जब उनका नाम बताया तो उन्होंने कहा कि आपको ही पता होगा, लेकिन उस नाम पर उन्होंने असहमति नहीं जताई। इसलिए हम इस बात को लेकर कंफर्म है कि अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अनुराग, रविकांत आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना तय है। हालांकि वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, देश की सियासत से जुड़ी 3 अहम तस्वीर। ओम बिरला जिनका लोकसभा स्पीकर चुना जाना तय है, प्रोटेम स्पीकर जो हैं वीरेंद्र कुमार, कल उन्होंने सिग्नेचर्स किए और जेपी नड्डा जिन्हें संसदीय समिति की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही बने रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश की राजनीति, संसद, हर लिहाज से ये तीनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन।